दीदी ने देखना असो ने आख्या सी तेरा मुंह बेबी ने नहीं देखना सारे लोग की देखन दे आज सी तो रहनी है दीदी किसको देखना तेरा तो व्यूअर्स मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरे भाई को सज़ा हो गई है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था वो हो गया हमारे साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने अब हाई कोर्ट में जाना है, वहाँ मैंने अपील करनी है। और हाई कोर्ट जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप लोग मेरी हेल्प कर दें प्लीज़, अल्लाह के लिए और मेरे भाई के लिए, तो आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अगर कोई बहन भाई करना चाहे तो आप सबकी मेहरबानी। और आपको इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी कि मेरे भाई को कितनी सज़ा हुई है। अब ये क्लिप मैं दूसरे दिन बना रही हूँ। कल की बात है जब मेरे भाई को सज़ा हुई थी, और कल हम किस हालत में थे और हमारे ऊपर क्या गुज़र रही थी, वो सब आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और मेरे भाई का क्या हाल था, वो जा नहीं रहा था कोर्ट से जेल जाने के लिए, वो बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था। और सामने वालों ने कैसे वकील ख़रीदे, कैसे कोर्ट ख़रीदा, और कैसे उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की। और क्या होता है पाकिस्तान में, सब कुछ बिकाऊ है। यहाँ पर हर चीज़ बिक जाती है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है। पहले शक था कि शायद ऐसा होता है, लेकिन अब जब हमारे साथ इतना कुछ हुआ तो पता चल गया कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यहाँ पर कोई भी किसी को सज़ा दिला सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो कि आप सबकी आंखों देखे मेरे साथ हो गया, मेरे भाई के साथ हो गया। तो आज इस व्लॉग में आप सबको वो सब देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप सबकी मेहरबानी होगी, और मदद की तलबगार हूँ मैं भी, मेरी वालदा भी। तो अगर हो सके तो प्लीज़ करिएगा। तो इस व्लॉग को एंड तक देखें। और ये मैं बताना भूल गई थी कि ये जो अकाउंट मैंने मेंशन किया है ये मेरा ही है। इसमें जो भी आएगा वो मेरे तक पहुंचेगा, और मेरे भाई के लिए और उसकी फैमिली के लिए आप सबकी मदद जो है वो अल्लाह कबूल करेगा। तो मेहरबानी होगी। व्यूअर्स, मेरे भाई को सज़ा हो गई है, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी की इंतहा होगी हमारे घर में, ऐसे जैसे मातम बिछा हुआ है। आज दूसरे दिन जाके मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पर कल मेरे अंदर बोलने की भी हिम्मत नहीं थी जब मेरे भाई को सज़ा हुई थी। यहाँ पर मेरी अम्मी बहुत रो रही थी, मैं भी बहुत रो रही थी, मतलब हमारी पूरी फैमिली रो रही थी। यहाँ पे पैसे वाले की जीत है, दूसरे बंदे की हार है, ठीक है। सामने वाली पार्टी ने वकील भी ख़रीद लिया, कोर्ट भी ख़रीद लिया, सब कुछ ख़रीद लिया। हालांकि जितनी सज़ा दी गई है इतनी सज़ा मेरे भाई की बनती नहीं थी, ज़्यादा दी है। लेकिन अभी भी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हाई कोर्ट तक, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, और आज इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरे भाई को कितनी सज़ा दी है और कितनी देनी चाहिए थी उसकी गलती पर। तो आप व्लॉग को एंड तक देखिए। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, रेडी स्टडी गो। आज हमारे घर में सुबह सुबह बने हैं जी आलू वाले पराठे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वीडियो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। वीडियो बनाते साथ शुरू करती बाल क्यों पेपर की रोशनी, बाल तो बिखरे बुखरे थे, तो सीधे सीधे सुधे तो करने भाई। वो कैमरा जब उठाया तो पता चला कि बालों का क्या हाल है, इसलिए मैंने फटाफट उनको ऐसे कर दिया, ठीक है। रियलिटी दिखाती भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि कैमरे के सामने कुछ और बाद में कुछ और, जो कुछ है सबके सामने है। तो यहाँ नाश्ते में किसी ने वीडियो बना नहीं लिया हो, मैंने खुद नहीं लिया हो। खैर मैं तो ऐसे ही अपनी वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल बड़ा छोटा होता है, साथ मिला होता है। तो समझ लो कि ये ऐसे समझ लो कि ये दुपट्टा मैंने रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लीजा और उसकी मम्मा ऐसे बैठी थी। मैंने कहा भी राम सुकून से खा लो, वीडियो बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो कुछ बाहर बैठे हुए, अजीम से ज़्यादा इधर फिर टूट रहा है। बेटे खा ले, जल्दी कर, हमने कहीं जाना है आज से रात। असद क्यों नहीं खाने दे रहा उसको? इधर आओ,
अच्छा वहाँ पे दादों, अच्छा पानी कह रहा लेके आ, खान पानी दो, तो आप दादों के पास बैठ के खा लो, जल्दी करो। आज हमारे घर में सुबह सुबह बने हैं जी आलू वाले पराठे, साथ में है दही की चटनी, और सब खाई जा रहे हैं। और सब जितने भी खा रहे हैं, किसी ने भी दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैं तो मेरा शहजादा है। वो शर्ट दिखाओ, कौन से कपड़े नहीं पहनने लगे, जल्दी से दिखा मेरा शहजादा। पकड़ 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 पकड़, इधर सामने करके दिखा, इधर सामने करके दिखा, शर्ट दिखा बेटे, शर्ट दिखा ना सोने। वाह, इधर आओ, उधर से तो नजर ही नहीं आ रहा कि असद बैठा हुआ है। आज जीम शहजादा नए कपड़े पहनने लगा है, आई लव पापा ऊपर लिखा हुआ है। वाह जबरदस्त लिखा हुआ है ना बेटे, ये देख, मैं अपने पापा से प्यार करता हूँ। बताओ इसको, बताओ भाई होली दस ठीक है नक तोड़। चल जल्दी जा भी। अच्छा चल पहले खा ले पराठा, कपड़े बाद में पहनने, ठीक है। हूँ तैयार, और अभी जूता भी मैं मैचिंग मैचिंग पहनने वाली हूँ, ठीक है। ये देखें, आया नजर के नहीं आया, नहीं आया, अभी आया। ये देखो पिकनिक पे जा रही ये जूता मैं पहन रही हूँ, हाँ पिकनिक पे जा रही हूँ। जहाँ कहीं भी जाओ खुश खुश जाना चाहिए, तो अच्छा होता है, ठीक है। कहाँ है ये लड़का, ये लड़का आंख मारे बीच सड़क में करके इशारे। एक ये लड़का भी आंख मारे, इधर देख। कपड़े पहन लिए तो जूता तो पहन, जल्दी कर, चलो 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 जल्दी करो। मैं तैयार हुई जाती जाती फिर यहाँ पर बैठ गई, क्योंकि अभी हमारे घर में कुछ मेंबर तैयार होने वाले हैं। मैं और मेरा बेटा तैयार है ना बेटे? हाँ जी। और जो हम घर से रवाना हो चुके हैं, अभी हम घर से निकल चुके हैं, और ये इस्लामाबाद का व्यू। आज काफी धूप निकली हुई है, गर्मी है बाहर बहुत ज्यादा ही गर्मी है। गाड़ी में बैठते ही पसीना आना शुरू हो गया था एकदम ना। तो चले जी, कहाँ हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो फिर आपको बताते हैं आके पहुँच के। तो व्यूअर्स, हम आ गए इस्लामाबाद में। ये देखें सामने फैसल मस्जिद का मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है, और पहाड़ों का मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है, जो कि मुझे पसंद है। आगे हम जाएंगे बाद में, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं लेफ्ट जा रहे हैं कहीं, उधर से होके फिर हम जाएंगे पहाड़ों पे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्यों जा रहे हैं मेरे व्यूअर्स को पता ही है, तो उम्मीद तो है कि आज हम आपको कोई खुशखबरी दें इंशाल्लाह। तो चलें पहुँचते हैं, फिर बताते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच के बैठे हुए हैं, मम्मी लीज़ा अजीम, और यहाँ पर छोटी सिस्टर भी और हमज़ा भी, क्योंकि आज फैसला है तो इसलिए हम सब आए हैं। और ये भी लाहौर से स्पेशली भाई को मिलने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई को कोर्ट में लेके आए थे, तो छोटा सा क्लिप लीज़ा ने बनाया, पता नहीं कैसे उसने बताया, वैसे लगा दिया। और यहाँ पर हम सामने बैठे वेट कर रहे थे, लेके वापस कोर्ट से चले गए थे, क्योंकि बाद में जज ने हुक्म सुनाना था, और बाद में फिर लेके आते हैं, और बाद में फिर लेके आए थे। वो वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी, और मैं आपको पूरी डिटेल अभी जो है इस वीडियो में आज बताऊंगी कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और यहाँ पर जो है मेरे भाई को उन्होंने सज़ा बोल दी थी, दोबारा से उसको लेके आ गए थे, और हम लोग कोर्ट से बाहर आके खड़े थे। और यहाँ पर मैं रो रही थी, मतलब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी वॉइस रिकॉर्ड करते हुए मुझे रोना आ गया। और यहाँ पर जो मेरा भाई था वो जा नहीं रहा था जेल, काफ़ी बहस हुई हमारी, कह रहा था मैं नहीं जाऊँगा, इधर ही मुझे मारो, मतलब मेरी सज़ा इतनी नहीं बनती जितनी मुझे दी है, जो बनती है वो दो। तो यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे, वापसी में कोई वीडियो नहीं बना पाई, इतनी हमारी हालत ख़राब थी, मेरी अम्मी की भी, मेरी बहन की भी, तो बहुत परेशान थे। यहाँ पर अम्मी रो रही थी, मेरे पीछे हमारी पूरी फैमिली वेट में थी। आज सब लोग मेरी खाला के घर इकट्ठे हुए थे कि आज क्या फ़ैसला आएगा, कि उस लोग को छोड़ देंगे जो भी होगा। तो उनके साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, और उनके साथ मतलब वहाँ पे खाला थी मेरी, उसके बच्चे थे, मेरे बाकी भाई थे, ये वो सारे भाभियाँ,
उनके साथ वो भी उधर से परेशान थे और इधर से अम्मी भी परेशान थी। तो बस ऐसे ही डिस्टर्बिंग घर में बनी हुई थी। और अभी भी आप सब दुआ करें क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप हमने लेना है। अब मैंने हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट जाने के लिए अच्छी खासी अमाउंट भी चाहिए मुझे, अच्छा वकील भी चाहिए मुझे। देखती हूँ क्या होगा, जो किस्मत में होगा होगा। तो वही, अगर कोई चैनल पे कोई बहन भाई मेरे इस चीज़ के लिए मेरी हेल्प कर दें तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। यहाँ पर मैं अपना अकाउंट मेंशन कर देती हूँ, तो अगर कोई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट जाने के लिए मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। अम्मी भी इस वजह से परेशान है। पूरा ख़ानदान, हमारी फैमिली माड़ी है। मैं वो बढ़ चढ़ के बातें मुझे करनी नहीं आती, ना मैंने कभी की है। तो मुझे भाई का जो हुआ सो हुआ। अम्मी का रोना देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अम्मी को मैंने इतना रोते हुए नहीं देखा। जब मेरे वालिद की डेथ हुई थी तभी मैंने देखा था, उसका अलावा कभी नहीं देखा। बहुत परेशान हो रही थी। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरी माँ रो रही थी, मैं भी रो रही थी, मेरी बहन भी रो रही थी, सारी फैमिली रो रही थी। यहाँ पर लीज़ा कहीं पकड़ के वीडियो बनाती रही। मैंने कहा चलो व्लॉग में लगा देती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी, फूट फूट के रो रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें क्या ना करें। जो हमारे साथ हुआ, हमारा वकील भी अगलों ने ख़रीद लिया, जज भी पता नहीं ख़रीद लिया होगा। जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है, यहाँ पर पैसे की चलती है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे हमारी तरह सज़ा लेके घर आएगा। तो ये हमारे साथ हुआ। और मेरा भाई तो बिल्कुल जा नहीं रहा था वापस जेल। वहाँ उसने बहुत टाइम बहस लगा के वो खड़ा रहा। उसने कहा मैंने नहीं जाना, मुझे यहाँ ही मारो। मतलब मुझे सज़ा, मतलब मेरी जो बनती है उससे ज़्यादा दी। और जज ने कोई बात नहीं हमारी सुनी, मेरी अम्मी की रिक्वेस्ट नहीं सुनी, मेरी नहीं सुनी, यहाँ तक कि मेरी भाई की भी एक बात तक नहीं सुनी। हमने कहा एक बात तो हमारी सुन ले। उसने कहा नहीं, आप लोग तो बोल ही नहीं सकते ना, आप लोगों ने तो बोलना ही नहीं ना। मतलब क्यों? अदलिया इसलिए है कि वहाँ पर कोई बोले ना, वहाँ पर कोई अपनी सफाई ना दे, वहाँ पर कोई अपनी बात ना बताए। तो इसका क्या मतलब? पैसा खा लिया था, बिक गया था, क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था। कम से कम सज़ा तो जो देनी थी वो आपने देनी थी, हमारी बात तो सुन लेते। मेरे भाई ने कहा मैं हलफ देता हूँ कि मेरी गलती नहीं है। सामने वालों से भी हलफ लें, लेकिन आज कोई नहीं आया था। उनको पता था कि आज सज़ा होनी, इसलिए कोई भी नहीं आया था। उसका एक बंदा बच्चा वहाँ पर नहीं था, हालांकि होना चाहिए था लेकिन नहीं थे। क्योंकि उनको तो कन्फर्म था कि मतलब हमने जो डील हो चुकी है वही होगा, तो इसलिए कोई भी नहीं था। और हम तो गए थे, हमें तो पता था कि कुछ नहीं होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, 1-2 साल सज़ा बनती है। तो अगर इतनी दे भी देंगे, 2 साल भी दे देंगे तो कोई बात नहीं। 1 साल हो गया, 10 महीने हो गए मेरे भाई को जेल में, तो 10 महीने का साल बनता है। हमने यही सोचा था कि चलो 9-10 महीने और गुजार लेगा तो आ जाएगा। लेकिन उन्होंने हमारी सोच से ज़्यादा, हमारे दिमाग में भी नहीं था इतना जितनी सज़ा सुनाई। वो भी आपको आगे चल के सुनाती। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वो लफ्ज़ बोलूं। और यहाँ पर मेरे भाई मेरे साथ बात कर रहे थे, दूसरे दोनों, वो भी परेशान थे। तो आज मेरे भाई को कोर्ट लेके आए थे, इसके बाद अब नहीं लेके आएंगे कभी भी बाहर जब तक उसकी सज़ा ख़त्म नहीं होगी। तो हम लोग रो रहे थे इस बात पे कि सज़ा ख़त्म होने तक उसने अब बाहर भी नहीं आना। पहले तो तारीख पे भी आता था, और अब वहाँ पे जो मुलाकात होती है वो तो ऐसे फ़ोन कॉल पे बातें होती हैं। पहले जंगले वाली जगह मुलाकात होती थी, और अब जो है उन्होंने जंगले बंद करके आगे शीशे लगा दिए और फ़ोन रखे हुए, उस पे फ़ोन कॉल पे आप बात करो।
ऐसे हैं। तो सारे यहाँ पे परेशान थे, टेंशन में थे, मुझे हौसले दे रहे थे कि तुम रो ना, परेशान ना हो। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में मैंने कहा करूँगी, फिर मैं इमोशनल होगी, फिर मैं रोना शुरू हो गई। यहाँ पर बस वही एक दूसरे को हौसला तसल्ली दे रहे थे, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। मतलब अब बस से बात बाहर है कि बस में तो नहीं है, वहाँ से हम कैसे ला सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादती हुई हमारे साथ, बहुत ज़्यादा। मेरे भाई के साथ छोटे छोटे उसके बच्चे, हमने इतनी रिक्वेस्ट की कि इसकी बीवी बेचारी का हालत ख़राब है। जज के मना करने के बावजूद भी मैं फिर भी बोली, मैंने कहा उसकी हालत ख़राब है, आप उसके ऊपर कुछ रहम करें, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आप इतनी सज़ा बोल रहे हैं, आप इसको कुछ तो कर दें, कुछ तो कम कर दें कि औरतों की रिस्पेक्ट, या वालदा उसकी की रिस्पेक्ट में, उसकी मिसेस की हालत ख़राब है, उसके छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, कुछ तो कर दें। उसने कहा नहीं, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम हिम्मत हार के आखिर हमें वापस ही आना था, जो आना पड़ा। भाई मेरा तो जा ही नहीं रहा था वहाँ से, वो तो कह रहा था कि मैं तो इधर ही हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। फिर पुलिस वालों ने हमें वीडियो बनाने से मना कर दिया, ठीक है। पुलिस वाले उसको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जज कह रहा था कि इसको ले जाओ अब यहाँ से, वो जा नहीं रहा था। फिर जज बार बार कह रहा था कि इसको लेके जाओ, मतलब यहाँ से लेके जाओ आप कोर्ट से, वो नहीं जा रहा था। खैर मैंने उसके मिन्नतें तरले की, मैंने कहा तुम चले जाओ, अब ये जो पुलिस वाले खड़े हैं इनके साथ तुम्हारी बहस नहीं बनती, ठीक है। सज़ा तो कोर्ट ने दी है जो भी, लेकिन इनके साथ तो बहस नहीं बनती, और तुम जो है जाओ इनके साथ, कोई बात नहीं, कल परसों मैं आऊँगी, तुम्हारी मुलाकात भी करूँगी। बीच में संडे मंडे आ गया, संडे और मंडे को नहीं होती, मंगल बुध को मुलाकात होती है, जुम्मे को होती है, हफ्ते को होती है। मैंने कहा मैं आऊँगी, और मैं हाई कोर्ट में जाऊँगी, तुम्हारे लिए वकील भी करूँगी, वहाँ पर मैं अपील करूँगी, और तुम्हें इंशाल्लाह मैं निकालूँगी, इतनी सज़ा में नहीं रहने देंगे। हम अपनी जद्दोजहद पूरी करेंगे, जो भी होगा, तो तुम परेशान ना हो। मिन्नतें तरले करके उसकी वहाँ से भेजा उसको। पुलिस वाले कह रहे थे इसको बख्शी खाने तक हमारे साथ छोड़ के आओ, ये जा नहीं रहा, रास्ते में रुक जाएगा। खैर मैंने अपने भाई को समझाया, वो मेरी बात मानता है। मैंने कहा ये जाएगा, मुझसे ज़्यादा चला नहीं जाता, वरना मैं वहाँ तक छोड़ के आती। तो आप लोग जाएं, ले जाएं इसको। अम्मी भी परेशान कि अपने बेटे को मैं वहाँ धक्का दे के आ गई हूँ, आज मैं भी कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पर सनी आया था, अम्मी को हौसला तसल्ली दे रहा था, हिम्मत दे रहा था कि अब परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अभी वॉइस रिकॉर्डिंग करते भी मैं रो ही रही हूँ। आज ये दूसरा दिन संडे का है जब मैं कर रही हूँ, तो ये कल हफ्ते की बात है। हफ्ते को मेरे भाई को सज़ा दी गई है। बहुत बहुत जुल्म हुआ है हमारे साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था। हो जाती है इंसान से गलतियाँ, लेकिन ये नहीं होता कि अब आप बिक जाओ या अगले बंदे को आप उसकी लिमिट से ज़्यादा सज़ा दो। यहाँ पर जीम भी बहुत परेशान है आज। अब इसको पता चल गया कि पापा नहीं आना, कल हम वहाँ पे रोते रहे ना उसको मिल के, तो भाई मेरा जा नहीं रहा था पुलिस वालों के साथ। वो कह जाहिर है, वो कह रहा था मेरे साथ ज़्यादती हुई, और जीम भी देख रहा था वहाँ पे, बच्चा है तो जीम और परेशान हो गया। मेरा सोना बेटा है, शाम तो कर ले सोनिया। अच्छा वो ठीक है, तो पापा आ जाएगा, असी पापा ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ हाई कोर्ट ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ अपील करांगे, इंशाल्लाह पापा आवेगा, ठीक है ना। हाँ मेरे सोने बेटे का पापा है। व्यूअर्स जीम भी परेशान था। आज दूसरा दिन है संडे का जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी, और ये मैं आप सबको बता रही थी। और मेरे भाई को सज़ा 6 साल सुना दी है, जबकि उसकी सज़ा 1 साल या 2 साल बनती थी, और 6 साल सज़ा सुना दी है। 6 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा है, बहुत लंबा अरसा है 6 साल का। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। बहरहाल अल्लाह मालिक है। अभी हमने हाई कोर्ट जाना है, वहाँ पर अपील करनी है, और वहाँ जाने के लिए बिल्कुल मैं ज़ीरो बैठी हूँ, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह
अल्लाह मेरी गैबी मदद करेगा और मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कुछ भी हो जाए। इमोशनल हो गई हूँ। सबसे छोटा मेरा भाई है, सबसे छोटा, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि मेरे भाई को इतनी सज़ा मिल गई, जबकि इतनी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। इतनी सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए थी जितनी मिली है। हमारी सोच से, हमारी पहुंच से भी ज़्यादा सज़ा उसको सुना दी गई। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, जो भी होगा देखेंगे। हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगी। मैं अकेली जो भी कर रही हूँ, जब से कर 1 साल 10 महीने हो गए जब से मैं आप लोगों को अपना, मैं साथ साथ बता भी रही हूँ। पहले मैंने 2-3 महीने नहीं बताया, मैंने कहा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन फिर मैं ऐसे मुझे लगता था जैसे मेरी हिम्मत ख़त्म हो रही है। फिर मैं यहाँ पर बातें करती आप लोगों के साथ और आप लोग मुझे कमेंट्स में हिम्मत देते थे और मेरी और हिम्मत बढ़ जाती थी कि नहीं, बेशक मेरे साथ कोई उस तरह से नहीं खड़ा तो कम से कम मुझे हौसला देने वाले लोग तो खड़े हैं। तो मैं हौसला बढ़ा के फिर चल पड़ती थी। बस दुआ करें कि अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो हाई कोर्ट है, वहाँ जाऊँगी मैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। सब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाएंगे तो सज़ा हाफ हो जाएगी, 6 साल है तो 3 साल हो जाएगी। तो जाएंगे वहाँ, देखेंगे क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। और सब ये हौसला भी दे रहे हैं कि हाई कोर्ट में कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं चलता वहाँ पर मेरिट पर फैसला होता है। और अगर सेशन कोर्ट से मिल भी गई है सज़ा तो वहाँ पर हाफ होने के चांस हैं। तो अब मुझे नेक्स्ट वहाँ जाना है और मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे कर सकें तो मेहरबानी, ना कर सकें तो भी मेहरबानी। अल्लाह है, इंशाल्लाह वो कहीं से भी मुझे करेगा, मुझे पता है करेगा और मैं वहाँ तक जाऊँगी। क्योंकि मेरे भाई ने इतना बड़ा जुर्म किया नहीं है जितनी उसको सज़ा मिल गई। इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं और हमेशा जब किसी से लड़ाई होती है तो दोनों लोगों की गलती होती है, एक बंदे की गलती नहीं होती, दोनों लोगों की गलती होती है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं मेरा शक जहाँ जा रहा है शायद 100% दुरुस्त होगा। लेकिन उसके लिए भी मैंने अब जो है अपनी इंक्वायरी करनी स्टार्ट की है। मैं देखूँगी कि ये सब कुछ किसने करवाया हमारे साथ, क्यों हुआ। मेरे भाई का पकड़ा जाना, मेरे बेटे का फ़ौरन होंडा चोरी, फ़ौरन मेरी गाड़ी चोरी, इतना कुछ हमारे साथ क्यों हुआ है। क्यों ये सब कुछ मेरे साथ ही होना था, किसी और के साथ नहीं हो सकता था। और एक ही बार सब कुछ होना था, कुछ वक्फे के साथ नहीं हो सकता था। फ़ौरन मेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटने शुरू हो गए। और फिर भी मैं हिम्मत करके खड़ी हूँ और बर्दाश्त कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं करूँगी और मेरा अल्लाह मुझे हिम्मत देता जाएगा। और आप सब भी मेरी हिम्मत हैं, आप सब भी मुझे हिम्मत दें और मेरे भाई के लिए दुआ करें, उसकी मिसेज़ के लिए दुआ करें। वो सब बहुत परेशान हैं, वो तो पहले ही बीमार है, अभी फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई है कल से, जब से उसने सुना है कि 6 साल सज़ा होगी है। यार 6 साल बहुत लंबा अरसा है, मतलब ये थोड़ा सा नहीं है। ये आजकल ख़त्म होने वाला नहीं है, साल ख़त्म होगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 6 साल सुन के मेरी अम्मी का भी कलेजा फटा जा रहा है। मैं बहन हूँ तो मेरी ये हालत है, और जिसने उसको पैदा किया, जिसने अपने उसको जन्म दिया, उसकी क्या हालत है, उसके ऊपर क्या गुजरी है, ये वो जानती है या हमारा अल्लाह जानता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दुआ करें और हो सके तो मुझे इस काम में हेल्प करें। बहुत शुक्रिया आप सबका। यहाँ पर मैं व्लॉग का एंड करूँगी, मुझसे और बोला नहीं जा रहा, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको अपडेट दूँगी जो भी होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ये मेरी बैंक डिटेल है, प्लीज़ हेल्प मी। आप सबकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैंने ऊपर लगाया था, मुझे पता नहीं, मैंने कहा शायद वो छोटी पिक्चर ना हो, कहीं किसी को नज़र आए कि ना आए, तो यहाँ पर ये मैंने लगा दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।